आखिर क्यों बांग्लादेशी फिल्मों में बीच बीच में पॉर्न मूवी के क्लिप डाले जाते थे? आखिर क्यों बांग्लादेश ने आजादी के बाद भारतीय फिल्मों पर बैन लगा दिया था? कैसे ढालीवुड का प्रिंस कहे जाने वाले सलमान शाह की सिर्फ 24 साल की उम्र में मौत हो गई? कैसे शेख हसीना ने बांग्लादेश की डूबती फिल्म इंडस्ट्री को बचाने में अहम भूमिका निभाई? आखिर क्यों 1999 में बांग्लादेशी सिनेमा को कट पीस एरा कहा गया? अगस्त 2024 महीने के शुरुआत में बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी जान बचाकर भारत में आकर शरण ले ली थी। जिस शेख हसीना ने बांग्लादेश के फिल्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश की थी, उसी शेख हसीना को उनके देश के लोगों ने ही निकाल दिया। चाहे वो बांग्लादेश में भारतीय फिल्मों से बैन हटाना हो या फिर बांग्लादेश की फिल्मी इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए की मदद करना हो, जिसका फायदा बांग्लादेश को कई दशकों तक मिलेगा। दरअसल बांग्लादेश ने 1971 में भारतीय फिल्मों की रिलीज पर बैन लगा दिया था। इस बैन को हटाने का काम शेख हसीना ने 2023 में किया, क्योंकि वहां की फिल्म इंडस्ट्री बेहद खस्ताहाल स्थिति में थी। बैन हटने के 51 साल बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान बांग्लादेश में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। बांग्लादेश का सिनेमा, जिसे हम ढालीवुड के नाम से जानते हैं, ढाका शहर में धड़कता है। एक तरफ जहां भारत में हर साल हजारों फिल्में बनती हैं, वहीं ढालीवुड में साल भर में मुश्किल से 100 फिल्में बन पाती हैं। कभी ढालीवुड में भी खूब रौनक हुआ करती थी। 90 के दशक में तो वहाँ हर फिल्म बॉलीवुड की नकल हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। दर्शकों को लुभाने के लिए फिल्म निर्माता अजीबोगरीब रास्ते अपनाने लगे। उन्होंने फिल्मों में अश्लीलता भर दी। इससे फिल्म इंडस्ट्री की साख पर बड़ा दाग लगा। बांग्लादेश आजाद हुआ और सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, अब से हमारे देश में कोई विदेशी फिल्म नहीं चलेगी। उनका मानना था कि इससे उनकी अपनी फिल्में और मजबूत होंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? 80 और 90 के दशक में ढालीवुड में एक अजीब सा माहौल था। एक तरफ तो सरकार ने विदेशी फिल्मों पर रोक लगा दी थी, लेकिन दूसरी तरफ ढालीवुड के निर्माता कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। वो बस बॉलीवुड की फिल्मों की नकल करते रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ नया करने का साहस नहीं था। वे बस चाहते थे कि उनके थिएटर बस भर जाएं। उन्हें दर्शकों को कुछ अलग देने की फिक्र नहीं थी। ये मानो कि ढालीवुड एक ऐसे कमरे में बंद हो गया था जहां खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। बाहर की दुनिया से कोई ताजा हवा नहीं आ रही थी। फिल्म निर्माता उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे थे। 90 के दशक में बांग्लादेश में करीब 1500 सिनेमा हॉल थे, लेकिन घिसी पिटी बांग्ला फिल्मों के कारण ऑडियंस ने थिएटर में जाना बंद कर दिया। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में पिछले 20 सालों से 1000 से ज्यादा थिएटर्स पर ताला लग चुका है। अधिकतर सिनेमा हॉल मालिकों ने अपने थिएटर को शॉपिंग सेंटर या अपार्टमेंट में तब्दील कर लिया। ऐसे में साल 2000 आते आते मेकर्स के सामने ये संकट हो गया कि वो फिल्मों की तरफ जनता का ध्यान कैसे खींचे। ढालीवुड जब अपनी सबसे बड़ी मुसीबत में फंसा था, तब एक उम्मीद की किरण आई। वो थे सलमान शाह। सलमान शाह ने अपनी पहली फिल्म कीमत थे की कीमत से ही तहलका मचा दिया। ये फिल्म हिंदी फिल्म कयामत से कयामत तक की कॉपी थी, लेकिन बांग्लादेशी दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। सलमान की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्हें ढालीवुड का प्रिंस कहा जाने लगा। लोग सिर्फ उनकी फिल्मों को देखने के लिए थिएटर जा रहे थे। एक साल में उनकी 9 फिल्में रिलीज हुई और हर फिल्म हिट रही। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सलमान शाह अपनी करियर की सबसे ऊंची चोटी पर थे, तभी 24 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी मौत ने पूरे ढालीवुड को हिला कर रख दिया। सलमान शाह की मौत एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने आत्महत्या की, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उनकी हत्या हुई थी। सलमान शाह की डेथ के बाद ऑडियंस का सिनेमा घरों से जैसे मोह भंग हो गया। साल 2000 आने तक थिएटर मालिकों और प्रोड्यूसर्स ने चीप हथकंडा अपनाया, जिससे बांग्लादेशी सिनेमा के पतन की शुरुआत हुई। दरअसल मेकर्स ने अश्लील फिल्मों के जरिए दर्शकों का ध्यान खींचने की कोशिश की। इसे बांग्लादेशी सिनेमा के इतिहास में कट पीस एरा कहा गया, जिसने फिल्म इंडस्ट्री को तहस नहस कर दिया। बांग्लादेश में वल्गर फिल्मों की शुरुआत 1999 में आई फिल्म रंगाबाऊ से हुई। इसमें ऋतुपर्णो सेनगुप्ता, अमीन खान और हुमायूं फरीदी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन थे। फिल्म में कई रोमांटिक सीन्स और वल्गर डांस मूव दिखाए गए थे। प्रोड्यूसर्स को भरोसा था कि इससे लोग सिनेमा घर का रुख करेंगे और डूबते फिल्म बिजनेस में जान आ जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब कुछ पावरफुल पॉलिटिशियंस की रजामंदी से हुआ करता था। बांग्लादेश में हर दूसरी फिल्म इसी तरह की बनने लग गई और बीच बीच में इसमें पॉर्न फिल्मों की क्लिप्स भी डाल दी जाती थी ताकि दर्शक थिएटर बीच में छोड़कर न जाए। उस दौर में मयूरी, नॉडी, अलेक्जेंडर बो, मेहंदी और मुनमुन अश्लील फिल्मों के बड़े स्टार बन चुके थे। इस दौर को डार्क एज ऑफ बांग्लादेशी सिनेमा करार दिया गया। थिएटरों में बांग्लादेशी फिल्मों की जगह अश्लील फिल्मों ने ले ली थी। इनसे बांग्लादेशी सिनेमा को बेहद नुकसान हुआ, जिससे उबरने के लिए 2003 में अश्लील फिल्मों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। एक्टर्स ने फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। नतीजतन सरकार के दखल से आखिरकार 2007 तक बांग्लादेशी सिनेमा अश्लील फिल्मों के चंगुल से मुक्त हुआ। बांग्लादेश में 80 के दशक में इंडियन फिल्मों को कॉपी करने का जो चलन शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। चंद फिल्म मेकर्स को छोड़ दिया जाए तो आज भी बांग्लादेश में ओरिजिनल फिल्में बनाने वालों की संख्या बेहद कम है। यही वजह है कि 90 के दशक से ही ये फिल्म इंडस्ट्री हाशिए पर आ गई थी। पिछले 10-15 सालों में अयाम्बाजी, मोनपुरा, ढाका अटैक जैसी फिल्में ही हैं जो कि ओरिजिनल मानी जाती है। यही वजह है कि बांग्लादेशी ऑडियंस ने इन्हें सराहा और इन्हें देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख भी किया। बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री को शुरुआत में सरकार का सहयोग नहीं मिला था। इस फिल्म इंडस्ट्री को अनाथ कहा जाता था। हालांकि शेख हसीना ने 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद स्थिति काफी सुधारी थी। सबसे पहले 2001 में फिल्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही बांग्लादेश फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी BFDC की स्थापना भी की गई। काफी समय से सरकार हर साल कुछ फिल्मों के लिए अनुदान भी देती है। पिछले साल ही शेख हसीना ने फिल्म मेकर से गुजारिश की थी कि वो अच्छा सिनेमा बनाने पर फोकस करें। दरअसल सिनेमा की खराब हालत को देखते हुए प्रोड्यूसर्स फिल्मों में पैसा ही नहीं लगाना चाहते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश में फिल्मों के भविष्य पर संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है। शेख हसीना ने 2022 में देश में सिनेमाघरों की स्थिति सुधारने और नए मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए 700 करोड़ रुपए का फंड देने की भी घोषणा की थी। 1972 में भारतीय फिल्मों के रिलीज पर बांग्लादेश में बैन लगा दिया गया था ताकि वहां लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और रोजगार भी बढ़े। हालांकि कई बार नियमों को बदलकर हिंदी फिल्मों को रिलीज की गई, लेकिन ये नाकाम साबित हुई। 2009 में आमिर खान की 3 इडियट्स और 2010 में शाहरुख खान की माय नेम इज खान तक को बांग्लादेश में रिलीज किया गया, लेकिन इन्हें स्थानीय सिनेमा संगठनों के विरोध के चलते सिनेमाघरों से हटाना पड़ा। 2009 में सलमान खान की फिल्म वांटेड इंडिया में रिलीज हुई थी। 2015 में इसे भी बांग्लादेश में रिलीज किया गया था। हालांकि कुछ लोकल सिनेमा संगठनों ने फिल्म के रिलीज को लेकर विरोध कर दिया। तब वांटेड को उन 50 थिएटर से हटा लिया गया जिनमें वो एक हफ्ते से चल रही थी। इसके 8 साल बाद 2023 में बांग्लादेशी सिनेमा की खराब हालत को देखते हुए शेख हसीना ने यहाँ विदेशी फिल्मों की रिलीज पर लगे बैन को हटा ही दिया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसके बाद आप किसकी कहानी सुनना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।